दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए। साल था 1998। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई। अमेरिका ने हम पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जापान ने मदद रोक दी। दुनिया हमें अछूत मानने लगी थी। उस घने अंधेरे में सिर्फ एक देश, जी हां, सिर्फ एक वीटो पावर वाला देश भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। वो रूस नहीं था, वो अमेरिका नहीं था, वो था फ्रांस। फ्रांस ने कहा, भारत को अपनी सुरक्षा का हक है, हम भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। आज फरवरी 2026 में हम उसी दोस्ती का दूसरा अध्याय देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच एक मेगा डिफेंस डील फाइनल स्टेज में है। ये डील सिर्फ राफेल विमानों की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी है। ये डील है इंजन टेक्नोलॉजी यानी जेट इंजन टेक और समंदर के नीचे की ताकत यानी सबमरीन्स की। बाजार में मज़ागॉन डॉक, भारत फोर्ज और HAL जैसे स्टॉक्स में हलचल क्यों है? क्या फ्रांस अब रूस की जगह लेने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस दोस्ती की कीमत क्या है? स्वागत है रंजन फाइनेंशियल्स में। आज हम डिफेंस, डिप्लोमेसी और दलाल स्ट्रीट के इस ट्रायंगल को डिकोड करेंगे। इतिहास के आईने में कारगिल से आज तक द ट्रस्ट फैक्टर। इस डील की गहराई को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भारत फ्रांस पर इतना भरोसा क्यों करता है। 1999 कारगिल युद्ध, द कारगिल टेस्ट। जब हमारे जवान टाइगर हिल पर चढ़ाई कर रहे थे, हमें ऊपर से बमबारी करने के लिए लेजर गाइडेड बॉम्ब चाहिए थे। अमेरिका ने देने से मना कर दिया, GPS भी बंद कर दिया था। तब फ्रांस ने अपने मिराज 2000 विमानों के लिए रातों रात हमें लेजर पॉड्स दिए। मिराज ने जो बॉम्ब गिराए, उसी ने कारगिल का पासा पलटा था। 2026 द न्यू रियलिटी। आज हमारी समस्या पाकिस्तान नहीं है, आज समस्या है चीन। चीन समंदर में, इंडियन ओशन में अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो किल स्विच के साथ न आए। अमेरिका जब हथियार देता है तो 100 शर्तें लगाता है, कहां यूज करोगे, कब यूज करोगे। फ्रांस कहता है, पैसे दिए हैं, अब ये हथियार तुम्हारा है, जो चाहे करो। यही सॉवरेन गारंटी फ्रांस को हमारा सबसे खास पार्टनर बनाती है। तो अब खबरों में क्या चल रहा है? इस डील के दो सबसे बड़े पिलर हैं। पिलर 1 राफेल M। हमारे पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, लेकिन उस पर उड़ाने के लिए हमारे पास ढंग के लड़ाकू विमान नहीं थे, पुराने MiG-29 थे। अब ये तय हो चुका है कि हम फ्रांस से 26 राफेल M खरीद रहे हैं। ये डील सिर्फ खरीदने की नहीं है, इसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम भारत में होगा। पिलर 2 प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चीन के पास 60 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, भारत के पास बमुश्किल 16-17 हैं। हमें और पनडुब्बियां चाहिए, वो भी कल नहीं, आज। फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप और भारत की मज़ागॉन डॉक MDSL मिलकर 3 और नई स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ असेंबलिंग नहीं होगी, इस बार बात हो रही है AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की। यानी पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकेगी, उसे सांस लेने ऊपर नहीं आना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं मंडे को कौन सा शेयर खरीदूं? तो मैं आपको पूरा क्लियर बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर रहें। तो इस फ्रेंच कनेक्शन का सीधा असर इन 3 कंपनियों पर पड़ेगा। पहला है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स MDSL। ये कंपनी इस डील की सबसे बड़ी लाभार्थी है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां यही बनाती हैं। अगर 3 और सबमरीन का ऑर्डर मिला, जो कि लगभग 35,000 करोड़ का होगा, तो इनकी ऑर्डर बुक अगले 10 साल के लिए फुल हो जाएगी। ये स्टॉक महंगा लग सकता है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी साफ है। दूसरा है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फ्रांस की कंपनी सैफ्रन, जो राफेल का इंजन बनाती है, उसने HAL के साथ मिलकर नासिक में एक फैक्ट्री खोलने का ऐलान किया है। हम सिर्फ इंजन खरीदेंगे नहीं, हम उसे बनाएंगे, यानी TOT। हेलीकॉप्टर इंजन और फाइटर जेट इंजन दोनों में HAL को बड़ा काम मिलने वाला है। तीसरा है भारत फोर्ज और गोदरेज एरोस्पेस। ये वो छुपे रुस्तम हैं। हवाई जहाज के लैंडिंग गियर, इंजन के टरबाइन ब्लेड्स और क्रिटिकल पार्ट्स ये प्राइवेट प्लेयर्स सप्लाई करेंगे। भारत फोर्ज ने तो पहले ही अपनी डिफेंस सब्सिडियरी को बहुत आक्रामक कर दिया है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए अब हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। रुकिए, जोश में होश नहीं खोना है।
फ्रांस हमारा दोस्त है, लेकिन वो कोई दानवीर कर्ण नहीं है, वो एक पक्का व्यापारी है। कॉन्स, नुकसान। फ्रेंच हथियार दुनिया में सबसे महंगे होते हैं। राफेल की एक उड़ान का खर्च रूसी सुखोई से कहीं ज्यादा है। भारत की जेब पर इसका भारी असर पड़ेगा। क्या हमारी इकोनॉमी इतना खर्च उठा सकती है? नई निर्भरता, न्यू डिपेंडेंसी। पहले हम रूस पर 70% निर्भर थे, अब हम धीरे धीरे फ्रांस और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। कल को अगर फ्रांस में सरकार बदल गई, मतलब राइट विंग या लेफ्ट विंग, तो क्या ये दोस्ती ऐसी ही रहेगी? जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सच, द TOT मिथ। अक्सर कागज पर लिखा होता है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन असल में क्रिटिकल यानी सबसे जरूरी राज कोई नहीं देता। क्या फ्रांस हमें इंजन का कोर क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी देगा? ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे करोड़ों अरबों के सौदे, जियोपॉलिटिक्स, लेकिन कंक्लूजन क्या है? और एक आम आदमी के पोर्टफोलियो में इस खबर का क्या काम? इस पूरी कहानी को शेयर बाजार की भाषा से हटाकर एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 3 बड़ी दुकानें हैं जहां से आप अपनी सुरक्षा का सामान लाते हैं। दुकान नंबर 1, रूस। ये आपका बहुत पुराना और भरोसेमंद दुकानदार है। सालों से आपने इसी से सामान लिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दुकानदार आजकल अपनी ही किसी लड़ाई में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी दुकान पर अब कच्चा माल आ नहीं रहा है और आप अपनी सुरक्षा के लिए उस पर 100% निर्भर नहीं रह सकते। दुकान नंबर 2, अमेरिका। इस दुकानदार के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, चमकदार और हाईटेक माल है, लेकिन इस दुकानदार की एक बीमारी है। ये माल देने के बाद 100 शर्तें लगाता है। देखो, ये सामान सिर्फ संडे को इस्तेमाल करना, किसी और को दिखाना मत, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसकी सर्विसिंग बंद कर दूंगा। सैंक्शंस। दुकान नंबर 3, फ्रांस। ये दुकानदार थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसका उसूल एकदम साफ है। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको माल दिया, डील पक्की। अब आप उस सामान का जो चाहे करें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें, मैं बीच में नहीं आऊंगा। दोस्तों, भारत के लिए फ्रांस वही दुकान नंबर 3 है। चीन जैसी महाशक्ति से आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए हमें ऐसे ही भरोसे की जरूरत है। हमें ऐसे हथियार चाहिए जिनमें कोई किल स्विच ना हो कि कोई दूसरा देश बटन दबाए और हमारा विमान बंद हो जाए। फ्रांस भारत को वो आज़ादी दे रहा है। अब आते हैं आपके और मेरे पैसों पर, द स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में रहते हैं और सोचते हैं कि HAL 5 गुना हो गया, मैज़गॉन डॉग 10 गुना हो गया, अब तो बस ट्रेन छूट गई, अब खरीदेंगे तो पक्का फंस जाएंगे। क्या वाकई ट्रेन छूट गई है? जवाब है नहीं। ट्रेन अभी सिर्फ स्टेशन से निकली है, इसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि डिफेंस स्टॉक्स आज की तारीख में सस्ते नहीं हैं, उनका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो चुका है। अगर फ्रांस की ये सबमरीन और जेट इंजन की डील फाइनल होती है तो HAL और मैज़गॉन डॉग जैसी कंपनियों के पास इतना काम आ जाएगा कि उनकी फैक्ट्रियां अगले 10 से 15 साल तक दिन रात चलेंगी। इसे बाजार की भाषा में क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी कहते हैं, यानी कमाई एकदम पक्की है, कोई डाउट नहीं है। तो एक आम इन्वेस्टर क्या करे? रणनीति क्या होनी चाहिए? फोमो से बचें। खबर सुनकर कल सुबह ही अपना सारा पैसा एक साथ मत लगा दीजिए। बाजार हमेशा सीधे ऊपर नहीं जाता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। SIP मोड ऑन करें, बाय ऑन डिप्स। इन स्टॉक्स को सोने की तरह समझें। जब भी बाजार में डर का माहौल हो या इन स्टॉक्स में 10-15% की गिरावट आए, तब थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करें। धैर्य, पेशेंस। डिफेंस सेक्टर कोई T20 मैच नहीं है जहां आज खरीदा और कल पैसा डबल हो गया। ये एक टेस्ट मैच है, आपको इसे 3 से 5 साल का समय देना होगा। अंत में मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तेजस जैसे हमारे स्वदेशी मेक इन इंडिया हथियार हैं जिन्हें बनने में शायद अभी और समय लगेगा, और दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देशों से खरीदे गए महंगे हथियार हैं जो तुरंत हमारी ताकत बढ़ाते हैं। आपके हिसाब से भारत के लिए क्या सही है? क्या हमें सारा पैसा अपने मेक इन इंडिया पर लगाना चाहिए, या फिर आज की सुरक्षा के लिए फ्रांस से ये डील करना मास्टर स्ट्रोक है? कमेंट बॉक्स आपका है, लिखें इंडिया फ्रांस डील और अपनी राय खुलकर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको ये कहानी, ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेजें जो शेयर बाजार में रुचि रखता है। मैं हूं रंजन और आप देख रहे थे रंजन फाइनेंशियल्स। अपना ख्याल रखें और समझदारी से निवेश करें। जय हिंद।